हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम द डे है वो है फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ साइज 3। मतलब कि आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, 3 लेंथ का एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस और उन सारे का प्रोडक्ट निकालना है और उनमें से जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न करेगा आपको वो एलिमेंट रिटर्न कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो दिया गया है 6, 7, 8, 3, 9, 10, करेक्ट। ये आपको एक एरे दिया हुआ है। अब अगर मैं बोलूं इसका इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मतलब 6, 7, 8 हो गया, 6, 8, 9 हो गया, 6, 8, 10 हो गया, सिमिलरली 7, 8, 9 हो गया, करेक्ट। और एक 8, 9, 10 हो गया। अब आपको क्या करना है ना, इन सारे एलिमेंट्स में से जो भी जिनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम रिटर्न करेगा आपको उन्हीं को रिटर्न करना है। तो देखिए 8, 9 और 10 जो है सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे, तो आपको 8, 9, 10 रिटर्न करना है। अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, द रियल क्वेश्चन इज हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, अप्रोच क्या होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके सारे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस को प्रोडक्ट निकाल लो आप लोग दो लूप लगा करके और उनका प्रोडक्ट एक रख लो और फिर देखो कि कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है, आप उसी एलिमेंट को रिटर्न कर दो। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपको लगेंगे 3 लूप, राइट। पहले आप इस एलिमेंट पे जाओगे, एक फॉर लूप जो इसको ट्रैवर्स करेगा, दूसरा फॉर लूप जो है उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, तीसरा फॉर लूप उस एलिमेंट के राइट साइड में आपका एक मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेगा और उसके बाद आप तीनों को प्रोडक्ट करके फाइंड करोगे, मतलब ऑर्डर ऑफ एन क्यूब पहुंच जाएगा। दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा अप्रोच क्या है, हम लोगों को हर एक इंडेक्स के लिए हर एक एलिमेंट के लिए एक लेफ्ट में स्मॉलर चाहिए, राइट में ग्रेटर चाहिए, वही हमारा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों के पास 7 है तो 7 के जो छोटा आएगा ना वो हम लोग जस्ट उससे छोटा वाला लेंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 8 के साथ बना रहे हैं सबसीक्वेंस, तो हमारा 6, 8 और 9 कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 से जस्ट छोटा 7 भी तो अवेलेबल है और 8 से बड़ा में तो 10 भी तो अवेलेबल है। दैट मीन 7, 8, 10 विल बी आवर कॉम्पिटिटर। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक स्मॉलर एरे बनाना है और एक ग्रेटर एरे बनाना है। स्मॉलर एरे कैसा दिखेगा, जैसे अगर 6 है तो 6 के लिए हमारा एरे में क्या होगा, -1, उससे छोटा तो कुछ है ही नहीं लेफ्ट साइड में। 7 से छोटा क्या है लेफ्ट साइड में, 6 अवेलेबल है तो हम लोगों ने 6 रखा। 8 से छोटा क्या अवेलेबल है, 8 से छोटा है 6 और 7, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए जस्ट छोटा, तो यहां पर आ जाएगा 7। कैसे बनाएंगे ये एरे मैं आपको बताता हूं, पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। 1 से छोटा कुछ अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, हम लोग रखेंगे -1, समझ गए। सिमिलरली 2 से छोटा क्या है, 1 अवेलेबल है। 3 से छोटा क्या है, 2 अवेलेबल है। 9 से छोटा क्या है, जस्ट छोटा 8 अवेलेबल है। और 10 से जस्ट छोटा क्या है, 9 अवेलेबल है। तो हमने बना लिया ये अपना स्मॉलर नंबर इन लेफ्ट। ये एरे बन के तैयार है हमारा। दूसरा क्या चाहिए हम लोगों को, राइट में ग्रेटर एलिमेंट चाहिए। राइट में ग्रेटर मतलब 6 से राइट में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, 10 दिख रहा है हमें। 7 से राइट में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, 10 एलिमेंट है। इसका मतलब 10 जो है हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो हम लोगों ने सब में है 10 लगा दिया यहाँ पे, जो भी उसके राइट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। लेकिन 10 से राइट में कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो -1, करेक्ट। ये समझ गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स के लिए उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जो भी ग्रेटर और स्मॉलर है हमने निकाल लिया। तो ये एरे हो गया हमारा राइट ग्रेटर वाला एरे। अब हम लोगों को जो आंसर है क्या करना है, एक ही लूप चलाएंगे हम लोग, इसमें ट्रैवर्स करेंगे। अब हम लोग इस इंडेक्स पे जो स्मॉलर का है और राइट का है ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6, -1 और 10 छोटा रहेगा, 7, 6 और 10 छोटा रहेगा, 7, 8 और 10 छोटा रहेगा, राइट। तो हम लोगों का मैक्सिमम क्या रिटर्न करेगा, ये 9, 8 और 10 जो है ये हमें रिटर्न करेगा मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पहले हम लोग स्मॉलर का ले लेते हैं ये आयत इंडेक्स, फिर हम लोग अपने एरे का आयत इंडेक्स और उसके बाद ग्रेटर वाले का आयत इंडेक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, 9 और 10। समझ में आ गया। तो अब हम लोगों का टास्क क्या है, हम लोगों का टास्क है ये स्मॉलर एरे और राइट ग्रेटर एरे बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो बहुत आसान है इसको बनाना। हम लोगों को पता है कि हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास बहुत सारा है, स्टैक है, क्यू है, हीप है, सेट है। लेकिन इनमें से जो बेस्ट है जो हम लोग बाइनरी सर्च के लिए यूज करते हैं वो है सेट। हमने पिछले वाले बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज किया है और आपको कंसेप्ट भी बताया है कि क्यों करते हैं। और जो सेट का सबसे अच्छा फीचर है कि हम लोग जितने सारे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे वो अपने आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखते चला जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग एक सेट ले लेंगे, ठीक है। हम लोग कोड के साथ मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक सेट ले लिया, सेट जो है क्या करेगा, हम लोगों को इंसर्ट करना है। अगर हम लोगों को स्मॉलर निकालना है तो हम लोग का लूप कहाँ से चलेगा, जीरोथ एलिमेंट से, क्योंकि हम लोग को पता है कि जीरोथ एलिमेंट में जो भी है उससे छोटा हमारे सेट में कुछ है ही नहीं स्टार्टिंग में, करेक्ट। तो हमने चलाया लूप अपना i = 0 से i n तक i++।
अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। एस डॉट इंसर्ट क्या करेंगे, हमारे एरे ऑफ आई को इंसर्ट कर दिए, तो हमें तो 6 मिल गया, 6 हमारा इंसर्ट हो गया। लेकिन आपको चलिए इसके जाने से पहले ना मैं आपको एक सेट का फीचर बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेट है और हमने उस सेट में इंसर्ट कर दिया 2 या 5 को मैंने इंसर्ट कर दिया, तो पता है ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हमने सपोज ऑटो ओबीजे में इसको रख लिया। अब अगर ओबीजे में रख लिया ना, तो पता है आपको ओबीजे के फर्स्ट में आपको कुछ मिलेगा और ओबीजे के सेकंड में आपको कुछ मिलेगा। अब ये क्या मिलेगा, ये सेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। सपोज आपके सेट में ऑलरेडी था, यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या था, सपोज था 2 4, ये दो जो है आपके सेट में पहले से मौजूद था और हमने 5 को इंसर्ट किया। तो अब जो ओबीजे डॉट फर्स्ट में है ना, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, जब 5 आके यहाँ पे इंसर्ट होगा, करेक्ट। तो ये 5 का जो एड्रेस है, सपोज पहले का एड्रेस था हमारा 99, दूसरे का एड्रेस था 98, तीसरे उल्टा चल रहा हूँ, पहला का हो जाएगा 97, दूसरे का हो जाएगा 98 और तीसरे का हो जाएगा 99, ये है इसका एड्रेस। तो ये ओबीजे डॉट फर्स्ट जो है ये 99 रिटर्न करेगा। तो अगर हमें 5 वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा पॉइंटर ऑफ दैट एड्रेस, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा उस एड्रेस का विच इज 5। समझ गए। तो ओबीजे डॉट फर्स्ट जो है वो एड्रेस रिटर्न करेगा जहां पर हमारा 5 इंसर्ट हुआ है, और ओबीजे डॉट सेकंड क्या इंसर्ट रिटर्न करेगा, ये देखेगा क्या पहले से हमारे सेट में 5 था, नहीं था, तो ये बोलेगा ट्रू। और अगर आपका पहले से 5 था और हम लोग फिर से एक 5 इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारे सेट में तो यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे, तो हमारे सेट में रहेंगे 2 4 5, लेकिन यहाँ ओबीजे डॉट सेकंड में रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर आपको कभी चेक करना है कि ये हमारे सेट में है या नहीं है, तो हम लोग और एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि हम लोग इंसर्ट कर दिए उस एलिमेंट को और हम लोग ओबीजे डॉट सेकंड उसका चेक कर लिए। इस केस में हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ओबीजे डॉट फर्स्ट, ओबीजे डॉट सेकंड से मतलब नहीं है, तो हम लोग रख लेते हैं ऑटो ओबीजे और उसमें हम लोग सेट को इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा 6 इंसर्ट हुआ, हमारा तो 6 खाली था, हमारा सेट क्या था, खाली था, तो हमारा ओबीजे डॉट फर्स्ट जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो हमारा रिटर्न कर रहा है एड्रेस। तो चलिए उस एड्रेस को भी रख लेते हैं कि ऑटो एड्रेस बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओबीजे डॉट फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों को सेकंड से मतलब नहीं है। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था जहां पे भी इंसर्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट। अब हम लोग एड्रेस में आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एड्रेस माइनस माइनस कर दूं तो ये उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट पे चला जाएगा। मगर सोचिए कि आपका सेट तो खाली है, सेट तो खाली है ना, वो 6 के पहले तो कुछ था नहीं। तो अगर हमारा अभी का जो एड्रेस है, करंट एड्रेस, वो अगर इक्वल्स टू आ जाए किसके, एस डॉट एंड के, करेक्ट, हमारा सेट खाली पहुंच जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जो है अपने स्मॉलर में, मतलब हम लोगों को एक स्मॉलर एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग ये इंसर्ट करते हुए चलेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। इसका साइज क्या होगा, सेम एज एन, साइज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं स्मॉलर करके ही रख लेते हैं, और इसका साइज क्या हो गया, एन साइज हो गया। तो हम लोग बोले कि अब जो है आप स्मॉलर के उस ith इंडेक्स में डाल दो -1, क्योंकि हमारे जो सेट है उसमें कुछ भी नहीं है उससे छोटा। तो हमने बोला स्मॉलर ऑफ जो आई रखेंगे वो रखेंगे -1, समझ गए। तो अगर हमारा एस डॉट एंड से मैच करता है तो हम लोग रखेंगे उसको -1 में, एल्स अगर मैच नहीं किया तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एड्रेस आ रहा है ना उसके वैल्यू को हम लोग रख देंगे उस इंडेक्स में। अभी आपने देखा था ना हम लोग वैल्यू कैसे निकालते, स्टार एस्ट्रिक साइन यूज करके। तो अब हम लोग बोलेंगे उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वही हमारा स्मॉलर एलिमेंट है, बस। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग इंसर्ट किए 6, एरे में क्या हो गया, ये देखिए ये है हमारा सेट, सेट बना रहे हैं हम लोगों ने इंसर्ट किया 6, करेक्ट। 6 इंसर्ट करने के बाद हमें ओबीजे में क्या मिला, ओबीजे डॉट फर्स्ट में 6 का एड्रेस मिल गया। अब हम लोगों ने उसको माइनस माइनस कर लिया, क्या कहाँ चला गया, खाली में चला गया, तो हमारा स्मॉलर एलिमेंट में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये अगर हमारा स्मॉलर एरे है तो पहले इंडेक्स में आ गया -1। उसके बाद हमारे पास क्या है 7, हमने उसके बाद 7 को इंसर्ट किया, 7 यहीं पे उसके बाद ही इंसर्ट होगा क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो इसने पॉइंटर रिटर्न किया, हमने उस पॉइंटर को एक माइनस किया, पीछे आ गए, वो देख रहे हैं वो भी तो कुछ पॉइंटर ही है, वो एंड के बराबर है नहीं, तो इसका मतलब क्या करेगा, एल्स में पार्ट में जाएगा। और अब हम लोगों का 6 जो है वो वैल्यू जो है 6 वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देख रहे हैं हमारा 6 इंसर्ट हो गया, तो ये -1 और 6 क्या बन रहा है, ये हमारा स्मॉलर एरे बन रहा है, सेम एज दिस। फिर उसके बाद 8 आया, सिमिलरली 8 आया, उसके जस्ट पुराना वाला वैल्यू चाहिए था विच इज 7, करेक्ट, 7 हमारा एरे में जाके चला गया। फिर जैसे ही 1 आया, क्या 1 से छोटा कुछ भी यहाँ पे है, तो सेट में तो 1 यहाँ आएगा ही नहीं, 1 कहाँ चला जाएगा, 1 सबसे आगे में जाके लग जाएगा सेट में। अब हम लोगों का एड्रेस क्या रिटर्न करेगा, 1 से जस्ट पहले वाला विच इज नेगेटिव, राइट, एंड है, तो हम लोगों का फिर से -1 आ गया, समझ गए।
फिर हम लोग क्या किया, 2 इंसर्ट करेंगे, सेट में 2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2, और हमारा जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, 2 का रिटर्न करेगा। हमने माइनस माइनस किया तो 1 आ गया, हमने 1 को इंसर्ट किया, एंड सो ऑन। इसी को आप पूरा भर के देखिएगा तो आपको जो है ये स्मॉलर एरे मिल जाएगा। बहुत ईजी था स्मॉलर एरे बनाना। अब हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम लोगों को लेफ्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, आप ये फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ एन लगा करके स्मॉलर एलिमेंट का एरे बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं राइट साइड में, जहाँ पे हम लोगों को ये राइट का एरे चाहिए। क्या आपको सच में राइट का एरे बनाने की जरूरत पड़ेगा, ये सोचिए। अगर हम लोग इस लूप को पीछे से चले तो क्या हम लोग एक ट्रैक रख सकते हैं ना कि इस एलिमेंट के लिए मैक्सिमम कौन था, हमने रखेगा ऑर्डर ऑफ n-1, और इसके लिए तो हम लोग को पता है कि कभी भी ये मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं आएगा क्योंकि 2 ही साइज रहेंगे। तो हम लोगों का जो फॉर लूप होगा वो हमेशा n-2 से चलेगा, करेक्ट, ताकि हम लोगों के पास n-2 n-1 ये सब हमारे पास मैक्सिमम में रहे। फाइन, तो हम लोगों ने क्या किया, चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, ये हमारे स्मॉलर बन के रेडी है। अब हमें चाहिए था राइट मैक्सिमम, तो हमने ले लिया एक लॉन्ग लॉन्ग इंट राइट के लिए, राइट मैक्सिमम तो हमने रखा। और हम लोगों को तो रिजल्ट भी चाहिए, राइट, हम लोग को प्रोडक्ट करना है, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट हम लोग प्रोडक्ट के लिए रख लेते हैं। सपोज हमारा प्रोड है, उसको हम लोग मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग मिनिमम रख करके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम इन राइट फाइंड करना है, तो हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम इन राइट। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं जो भी हमारा एरे है उसका लास्ट एलिमेंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एज द राइट मैक्सिमम राइट, जो भी आएगा हम लोग उसको स्वैप करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोगों का लूप कहाँ से चलेगा, हमने अभी बताया कि हमारा लास्ट एलिमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग 3 साइज का सबसिक्वेंस नहीं बना सकेंगे, तो हम लोग n-2 से चलेंगे, समझ गए। अगर हमारा ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो हम लोग i माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग 3 के लिए फिर स्मॉलेस्ट, 6 के लिए हम लोग फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा लूप जो है वो 9 से लेकर के 7 तक ही चलना चाहिए, ताकि हम लोग 9 में उसके मैक्सिमम राइट और मैक्सिमम लेफ्ट को जो है हम लोग स्मॉलर लेफ्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर सके। सिमिलरली 7 के लिए हमारे पास लेफ्ट भी रहे राइट भी रहे, लेकिन 6 के लिए तो लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, एंड सिमिलरली 10 के लिए हमारे पास राइट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारा जो लूप है n-2 से लेके 1 तक चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है कि हम लोग मैक्सिमम राइट निकालेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एरे है उसका वैल्यू हमारे मैक्सिमम इन राइट से बड़ा है, मैक्सिमम इन राइट से बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना है, बल्कि आपको मैक्सिमम इन राइट को रिप्लेस कर देना है, तभी तो हम लोग का मैक्सिमम प्रोडक्ट निकलेगा ना। तो हम लोग बोलेंगे एरे ऑफ आई जो था वो मैक्सिमम इन राइट हो गया, आप उधर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तब आप क्या करोगे, एल्स हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो स्मॉलर वैल्यू है, या फिर हम लोग सिंपल जो है एल्स इफ निकाल सकते हैं। हम लोग 2 चीज चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्स में जाएंगे और सीधा प्रोडक्ट पे चेक कर लेंगे। एल्स हमारा जो है प्रोडक्ट, यहाँ पे इफ लिखते हैं कि अगर हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाला था, इंट मीन हमने लिखा है ना एक प्रोडक्ट के लिए, हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हमारा छोटा है, किससे छोटा है, हमारा स्मॉलर आई से मल्टीप्लाई बाय हमारा एरे ऑफ आई से मल्टीप्लाई हमारा किससे, जो मैक्स इन राइट है, करेक्ट। यही तीनों का तो हम लोगों को चाहिए था ना। अगर इस प्रोडक्ट से ग्रेड स्मॉलर है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है आप उसको इसी के बराबर कर दो, परफेक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या, ये इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, लेकिन प्रोड हमने क्या लिया, हमने लिया लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो हम लोग को इसको भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको यहीं पे टाइप कास्ट कर देते हैं ताकि दोनों का जो टाइप है वो सेम हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी हम लोग टाइप कास्ट लगा देते हैं। आई होप कि आपको टाइप कास्ट समझ में आता होगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हम लोग को रिटर्न क्या करना है, हम लोग को तो रिटर्न वैल्यू करना है, मतलब हम लोग को स्मॉलर आई, एरे आई और मैक्स इन रिजल्ट रिटर्न करना है। और हम लोग का रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर इंट है, तो हम लोग एक वेक्टर इंट बना लेते हैं रिजल्ट यहीं पे। चलिए वेक्टर इंट रिजल्ट हमने बना लिया, और हम लोग को इस रिजल्ट को जो है उसको वैल्यू को रखना है। तो हम लोग का रिजल्ट का साइज क्या होगा, रिजल्ट का साइज होगा 3, परफेक्ट। तो हम लोग को 3 ही रिटर्न करना है ना यहाँ पे। तो हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे, 3 वैल्यू को रिटर्न करना है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं ना, पुश बैक कर देते हैं। ये तो 3 है हम लोगों का रिजल्ट, तो हम लोगों ने बोला कि रिजल्ट में पुश बैक कर दो भैया, रिजल्ट डॉट पुश बैक। पहला क्या हो जाएगा पुश बैक, हम लोगों का स्मॉलर आई, तो हमने रखा है स्मॉलर आई को कर दिया वैल्यू पुश बैक। लेकिन पुश बैक करने से क्या होगा, वैल्यू हम लोगों का बढ़ते चला जाएगा, सारा प्रोडक्ट वहाँ पे आते जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को उसको जो है
जीरोथ 1 और 2 जो है हम लोगों को वो रखना पड़ेगा कि हम लोग को जीरो इंडेक्स को बार बार आप ओवर राइट करो। मतलब यहाँ पे अगर मैं जीरो रख दूँ कि जीरोथ इंडेक्स में आप स्मॉलर आई डालो, ताकि ओवर राइट करना है हम लोग को। जो भी प्रोडक्ट मैक्सिमम है उसी तरह हम लोग को रिजल्ट को भी ओवर राइट करना है। तो हमने रखा जीरो में उसको, वन में किसको रखेंगे, हम लोग एरे ऑफ आई को रख देंगे। करेक्ट, हमने रखा इसको एरे ऑफ आई। और हमारा जो सेकंड रिजल्ट मतलब जो थर्ड इंडेक्स पे रहेगा वो हमारा हो जाएगा मैक्स इन राइट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग रख देंगे मैक्सिमम इन राइट को। परफेक्ट, बस इतना ही सा था हमारा आज का सॉल्यूशन। और हम लोग का जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देते हैं हमारे रिजल्ट को। नो प्रॉब्लम इन दिस। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास कंपाइलेशन एरर आ रहा है। ये जो -1 -6 ये सब जो डाले इसका कंपाइलेशन एरर है, तो हम लोग इसको कमेंट करते हैं एंड लेट्स सी। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक स्मॉलर एलिमेंट निकाला। एक रन टाइम एरर आया हुआ है। रन टाइम एरर क्या बोल रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे रिजल्ट 0 रिजल्ट 1 2 में है ना, उसके लिए ये रन टाइम एरर आया। तो हम लोगों को जो वेक्टर रिजल्ट लिए हैं इसका साइज कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से एन साइज ही, हम लोग वैसे 3 साइज भी लेने से काम हो जाता, और हमने सबको -1 से रख दिया है कि -1 उसका इनिशियल वैल्यू। लेट्स कॉल लाइक दिस। अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। हमारा 8 9 10 बिल्कुल सही सही रिटर्न हो रहा है। हम लोगों ने कैसे किया, हम लोगों ने सबसे पहले स्मॉलर एलिमेंट निकाला। ठीक है, ये स्मॉलर एलिमेंट का एरे है जो मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोग राइट जब निकाल रहे हैं तो हम लोग को पता चला कि ये राइट निकालने की जरूरत नहीं है एरे बनाने की। हम लोग एक वैल्यू ही रख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर एलिमेंट रहेगा। और हम लोग जो प्रोडक्ट करेंगे ना वो n-2 से लेके 1 तक चलाएंगे लूप, और यहाँ पे उसके लेफ्ट में स्मॉलर और राइट में ग्रेटर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने चेक किया कि क्या हमारा एरे ऑफ आई जो है वो क्या मैक्सिमम इन राइट से बड़ा है। अगर नहीं है तो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, अगर है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 3 4 2 1 में जाएं तो हमारा राइट मैक्सिमम क्या है, 1 है। जब हम लोग दूसरे में जाएंगे 2 आ जाएगा राइट मैक्सिमम। तो हम लोग क्या प्रोडक्ट करके फायदा है क्या, 2 1 और उसके पहले वाले से बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4 उसमें भी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी एरे नहीं मिलेगा जो हमारा लेफ्ट और राइट जो है उससे बढ़े। तो सब -1 वाला रहेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो नॉट प्रेजेंट होना चाहिए। सो नाउ लेट सबमिट द कोड एंड सी हमारा वैल्यू क्या आता है। तो हमारा जो है टेस्ट केसेस यहाँ पे फेल हो गया है। यहाँ पे क्यों वैल्यू फेल हुआ है, हमारा जो कोड है वो रिटर्न कर रहा है 9996 फिर 10,000 और उसके बाद 10,000। तो हमारा ये 10,000 नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 9999। तो हम लोगों ने किसी केस में मिस कर दिया है। अब वो क्या केस है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ये एल्स पार्ट सब में ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट कब निकालना है, जब हमारा स्मॉलर वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करता हो। तो हम लोग बोलेंगे कि जब हमारा स्मॉलर ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल टू -1 हो, तभी हम लोग भैया मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारा जो एरे ऑफ आई है या तो वो मैक्सिमम से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, तो भी हम लोग मैक्सिमम इन राइट उसी को ओवर राइट करेंगे। ये दो केस में हम लोग प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हम लोगों ने ये क्यों लगाया ये इफ कंडीशन, क्योंकि हम लोग का देख रहे थे मल्टीप्लाई हो जा रहा था वो भी जहाँ पे स्मॉलर जो है वो -1 है। जैसे कि हमने इस केस में देखा था ना, ये 1 जो है ये -1 आता है, तो हम लोग को ये कभी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको भी मल्टीप्लाई किया। तो इस केस में हमारा वो आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो बस यही हमारा आज का प्रॉब्लम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको लॉजिक बताया, उसका अप्रोच बताया, और हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में कैसे बना सकते हैं वो बताया। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।